रिच डैड पुअर डैड एक लोकप्रिय व्यक्तिगत वित्त पर्सनल फाइनेंस पर आधारित पुस्तक है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें लेखक ने दो पिता स्वरूपों के विचारों और दृष्टिकोणों की तुलना की है, एक गरीब पिता पुअर डैड और एक अमीर पिता रिच डैड। ये दोनों ही व्यक्तित्व लेखक के जीवन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं और उन्हें पैसे की समझ और धन बनाने की राह दिखाते हैं। पुस्तक का मूल विचार, इस पुस्तक की मूल भावना यह है कि धनवान बनने के लिए सिर्फ अच्छी नौकरी या उच्च आय जरूरी नहीं है, बल्कि वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। कियोसाकी कहते हैं कि अधिकतर लोग आर्थिक रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे पैसे को सही तरह से समझते ही नहीं। वे संपत्तियां एसेट्स नहीं बनाते, बल्कि केवल आय इनकम पर निर्भर रहते हैं। दो पिता, दो सोच। गरीब पिता, लेखक के असली पिता शिक्षित सरकारी नौकरी में थे और परंपरागत शिक्षा प्रणाली में विश्वास रखते थे। वे मेहनत, नौकरी और स्थिरता को महत्व देते थे। फिर भी वे जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। अमीर पिता, लेखक के मित्र के पिता व्यवसायी थे और कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त थी, लेकिन वे आर्थिक रूप से बहुत सफल थे। वे व्यवसाय, निवेश और संपत्तियों को बढ़ाने में विश्वास रखते थे और पैसे को अपने लिए काम कराने की बात करते थे। पाठ एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम करते हैं। अधिकतर लोग रेट रेस में फंसे रहते हैं, यानी हर महीने की तनख्वाह के भरोसे जीवन बिताते हैं। अमीर लोग संपत्तियां बनाते हैं जो उन्हें नियमित आय देती हैं। पाठ दो, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। लेखक बताते हैं कि वित्तीय रूप से शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हमें संपत्ति एसेट और दायित्व लाइबिलिटी के बीच का अंतर समझना चाहिए। संपत्तियां एसेट्स, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसे डालें, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, व्यवसाय आदि। दायित्व लाइबिलिटीज, ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालें, जैसे कि लोन, कार या खुद का घर, अगर वह आय नहीं दे रहा। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर दायित्वों को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। पाठ तीन, अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें। यह अध्याय कहता है कि हमें केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना खुद का वित्तीय साम्राज्य बनाना चाहिए। अपना व्यवसाय, संपत्तियां और निवेश बनाकर हम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। पाठ चार, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स प्रणाली का इतिहास अमीरों से टैक्स लेने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह बोझ मध्यम वर्ग पर आ गया। अमीर लोग कॉरपोरेशन, कंपनी बनाकर टैक्स से कानूनी तरीके से बचाव करते हैं। कॉरपोरेशन एक लीगल संरचना होती है जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सीमित करती है और टैक्स लाभ देती है। पाठ पाँच, अमीर लोग पैसे की खोज करते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अवसर खोजते हैं और पैसे बनाने के नए तरीके अपनाते हैं। वे जोखिम उठाने से नहीं डरते। वित्तीय समझ और रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग से वे पैसे का निर्माण करते हैं। पाठ छह, काम करो सीखने के लिए, पैसे के लिए नहीं। लेखक सलाह देते हैं कि हमें उन नौकरियों को चुनना चाहिए जो हमें नए कौशल सिखाएं, न कि केवल वे जो तनख्वाह अच्छी देती हों। जैसे बिक्री, विपणन, नेतृत्व और निवेश जैसी स्किल्स जीवन में अधिक उपयोगी होती हैं। वह कहते हैं कि नौकरी में बहुत जल्दी विशेषज्ञ बनने के बजाय विविध अनुभव लें, जिससे बहु कौशल विकसित हो। आर्थिक स्वतंत्रता में बाधाएं। लेखक 5 कारणों को जिम्मेदार मानते हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकते हैं। 1. डर, जोखिम से डरना। 2. शंका, खुद पर भरोसा न होना। 3. आलस्य, पैसे की योजना न बनाना। 4. बुरी आदतें, गलत खर्च करने की आदतें। 5. अहंकार, सीखने से इनकार करना। इनसे पार पाने के लिए आत्मनिर्भरता, लगातार सीखना और एक्शन लेना जरूरी है। वित्तीय शिक्षा की अहमियत। कियोसाकी बताते हैं कि स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। लोग अच्छे ग्रेड लाते हैं, नौकरी पाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं क्योंकि वे पैसे को समझते ही नहीं। इसलिए खुद से सीखना और बच्चों को भी बचपन से ही वित्तीय समझ देना ज़रूरी है। अमल कैसे करें? एक्शन प्लान। कियोसाकी कुछ व्यावहारिक कदम सुझाते हैं। 1. अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। 2. रोज ऐसे निर्णय लें जो आपकी संपत्ति बढ़ाएं। 3. जोखिम को समझें और प्रबंधित करें। 4.
आत्म अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि रखें। 5. छोटे निवेशों से शुरुआत करें और उन्हें बढ़ाएं। 6. लगातार पढ़ें, सीखें और अनुभव लें। निष्कर्ष: रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी पुस्तक है जो पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। ये सिखाती है कि अच्छी नौकरी या डिग्री से अधिक ज़रूरी है वित्तीय शिक्षा, सोचने का तरीका और संपत्ति बनाने की क्षमता। लेखक का संदेश है कि अगर हम सही मानसिकता अपनाएं और पैसे को समझें तो हम आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है।